मुहर लगा वरना गोली खा, कभी चंबल घाटी में इस तरह के नारे गूंजा करते थे, लेकिन आज इस तरह के नारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, क्योंकि खूंखार डाकू अब चंबल से पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। चंबल घाटी में सबसे खूंखार डाकू जो शराब और शबाब का शौकीन था, उसकी गैंग में कई दस्यु सुंदरी हुआ करती थी। उसे खुश करने के लिए प्रेमिकाएं जीन्स और टी शर्ट पहना करती थी। एक ऐसा डकैत जो बहुत ही अय्याश था, वो अपनी हवस पूरी करने के लिए नई नई औरतों की तलाश में रहता था। चंबल का सबसे खूंखार डकैत जिसकी 40 गांवों में सरकार चलती थी। दोस्तों, अगर किसी चंबल के डकैत के बारे में जानना हो तो सबसे पहले चंबल के बीहड़ को समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चंबल के बीहड़ की तरफ। ये चंबल का बीहड़ है जो दूर दूर तक फैला है। ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले, कटीली झाड़ियों के अलावा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। एक जमाने में बीहड़ निर्भय सिंह गुज्जर जैसे डाकुओं का घर हुआ करता था, जहां से वे चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण का कारोबार चलाया करते थे। इन डाकुओं को अपनी जाति समूहों के लोगों का समर्थन भी प्राप्त होता था। कहते हैं मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना एक चंबल का पानी है। वो बड़ा खुशनसीब निकला जो चंबल का पानी पीकर लौट आया। निर्भय सिंह गुज्जर चंबल घाटी पर उसने 1.5 दशक तक राज किया। आतंक का पर्याय बने निर्भय सिंह गुज्जर पर सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। निर्भय सिंह गुज्जर ने चंबल घाटी के 40 गांवों में अपनी ही सरकार बना रखी थी। इसके फरमान से सरपंच, विधायक, सांसद चुने जाते थे। इटावा के बीहड़ में कई सालों तक राज करने वाले डकैत निर्भय सिंह गुज्जर ने चंबल घाटी का इतिहास ही बदल दिया था और मौत की वजह भी यही बनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उनके बाद सत्ता शिवपाल यादव के इर्द गिर्द ही घूमती थी। शिवपाल यादव नेताजी के बाद इनके पास ही पूरी सत्ता थी। पाठा से लेकर चंबल तक के डकैत सीधे शिवपाल से संपर्क रखते थे, लेकिन इटावा का डकैत निर्भय सिंह गुज्जर ने खुलेआम शिवपाल यादव को अपना बड़ा भैया कह दिया। फिर क्या था, शिवपाल ने निर्भय सिंह के मानने के लिए एसटीएफ को बीहड़ में उतार दिया। एक सप्ताह के अंदर निर्भय सिंह गुज्जर को मार गिराया गया। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव के फरमान के बाद चंबल से डकैतों का पुलिस ने सफाया कर दिया। इस दौरान आधा दर्जन डकैत मारे गए और कुछ सपा नेताओं से मिलकर अपनी जान बचा ली। निर्भय सिंह गुज्जर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। निर्भय सिंह गुज्जर ने शिवपाल को बड़ा भैया कह दिया था। चंबल का सबसे खूंखार डकैत निर्भय सिंह गुज्जर को माना जाता था और उसने शिवपाल को बड़ा भैया कह दिया। और ये जब बात राजधानी पहुंची तो भूचाल आ गया और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि निर्भय सिंह गुज्जर को समाजवादी पार्टी बचा रही है और यही उसकी मौत की वजह बनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, तो शिवपाल उनके बाद डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे। विरोधी दल समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगा रहे थे। इसी दौरान निर्भय सिंह गुज्जर ने मीडिया में आकर बयान दे डाला। उसने कहा कि शिवपाल मेरे बड़े भैया हैं और कहा कि अगर शिवपाल भैया मुझे टिकट दें तो साल 2007 के चुनाव चिन्ह से विधानसभा का टिकट दे दें तो वह चंबल के क्षेत्र में साइकिल दौड़ा देगा और जो रोड़ा बनेगा वह गोली खाएगा। यह बात राजधानी में पहुंची तो भूचाल आ गया। शिवपाल यादव ने निर्भय को खत्म करने के लिए बीहड़ में एक एसटीएफ की टीम उतार दी। एक हफ्ते के अंदर निर्भय सिंह गुज्जर मार गिराया गया। निर्भय सिंह गुज्जर को शराब और शबाब का शौकीन माना जाता था। जब उसकी कोई प्रेमिका उसको छोड़कर भागती थी तो वो शराब का ही सहारा लेता था और वह बहुत ही अय्याशी करता था। वह नई नई लड़कियों की तलाश में हमेशा ही रहता था। निर्भय सिंह गुज्जर 1.5 दशक तक उसने चंबल के बीहड़ पर राज किया। उसके ऊपर हत्या, डकैती, रेप, अपहरण के 100 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज थे। निर्भय सिंह गुज्जर के सिर पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। निर्भय सिंह गुज्जर का आतंक चंबल के 200 गांवों में था। इसी के फतवे से सरपंच, विधायक और सांसद चुने जाते थे। साल 2005 के सरपंच चुनाव के दौरान निर्भय सिंह गुज्जर ने पुरछा, कुंवरपुरा, बिडौरी, नीबरी और हनुमंतपुरा सहित दर्जनों गांवों में अपने लोगों को चुनाव में जितवाया था। इतना ही नहीं, पंचायत के चुनाव में मात्र 7, 11 और 21 वोटों पर चुनावी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। जो भी निर्भय सिंह गुज्जर से टक्कर लेता था वो उसे अपहरण करवा देता था, मरवा देता था। पुरचा में डकैतों के फरमान का असर ये हुआ कि किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। 1 साल बाद प्रशासन ने बड़ी मशक्कत से चुनाव करवाया तो जीते हुए प्रधान को गांव छोड़कर इटावा में रहना पड़ा। निर्भय सिंह गुज्जर ने चंबल घाटी के 40 गांवों में अपनी ही सरकार बना रखी थी। अपने लोगों को ही सरपंच, विधायक बनवाता था और जो लोग उसके खिलाफ जाकर जीत भी जाते थे तो गांव छोड़कर शहर में रहना पड़ता था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि निर्भय सिंह गुज्जर
पंचायत भी लगवाता था। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा या फिर कोई विवाद है तो निर्भय सिंह गुर्जर के यहाँ पंचायत लगती थी, जहां 200 से 300 लोग मौजूद होते थे और जो गलती करता था उसको सजा भी खुद ही देता था। निर्भय सिंह गुर्जर ने क्षेत्र पंचायत चुने गए एक जनप्रतिनिधि की गांव आकर नाक काट दी थी, क्योंकि उसने स्कूल के लिए जमीन दे दी थी। चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर 2000 से 2010 तक निर्विरोध चुनाव होता रहा। दस्यु दलों का खौफ चंबल और यमुना पट्टी के बीहड़ों गांव में इस तरह हावी था कि एकनौर, मणियान, दिलीप नगर, अदावा आदि गांव में मतदान सीधा उससे प्रभावित होता था। अब ना तो डाकू हैं और ना ही फतवे, लेकिन अब शराब चुनाव में अहम है और शराब की वजह से ही नेता बनते हैं। कभी फतवे सबसे अहम हुआ करते थे, लेकिन आज चुनाव में शराब का सबसे बड़ा बोलबाला है। दोस्तों, विपक्षी दल हमेशा अक्सर आरोप लगाया करते थे कि समाजवादी पार्टी निर्भय सिंह गुर्जर को संरक्षण दे रही है। 1.5 दशक तक चंबल की शान रहे निर्भय सिंह गुर्जर समाजवादी पार्टी का करीबी माना जाता था। वह समाजवादी पार्टी के लिए बंदूक की दम पर वोट दिलवाता था। इसी के चलते विरोधी दल अक्सर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते थे कि अपराधियों को, डाकुओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच निर्भय सिंह गुर्जर ने मीडिया में आकर ये कह दिया कि शिवपाल यादव तो मेरे बड़े भैया हैं और अगर वो मुझे टिकट दे तो चंबल घाटी में साइकिल दौड़ा देगा और जो रोड़ा बनेगा वो गोली खाएगा। घी में आग लगाने का काम निर्भय सिंह गुर्जर ने कर दिया था। फिर क्या था, नेताजी ने शिवपाल से 2 टूक कह दिया कि 2 महीने के अंदर चंबल के बीहड़ से डकैत साफ हो जाने चाहिए। शिवपाल ने अमिताभ यश को निर्भय द एंड की बागडोर सौंप दी। निर्भय को 1 हफ्ते के अंदर ही एनकाउंटर में मार गिराया। निर्भय के दत्तक पुत्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसी की मुखबरी के चलते एसटीएफ ने अक्टूबर 2005 में निर्भय सिंह गुर्जर को मार गिराया। दोस्तों, आपको बता दें कि नेता ही डाकुओं को संरक्षण देते हैं। जब वो पैसे देते हैं तो ये डाकू, ये अपराधी बहुत अच्छे लगते हैं, और जब इनकी सम्मान पर, जब इनकी राजनीति, जब इनकी कुर्सी जाने लगती है तो इनको यही डाकू बुरे लगने लगते हैं और एनकाउंटर में मरवा देते हैं। यही निर्भय सिंह गुर्जर के साथ हुआ। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।